तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू खंड क्लासेस। मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह। अपनी पिछली 2 वीडियोस में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करवा रहा था क्लास 10th का, आपकी एनसीईआरटी मैथ से। उम्मीद है कि आपने उसकी प्रैक्टिस करी होगी जितना कुछ मैंने बताया है। आज के अपनी इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो अपनी बुक्स को निकाल लें, अपनी नोटबुक खोल लें, अपने हाथ में पेन ले लें, है ना। बहुत ही आराम से और प्यार से मैं करवाऊंगा चीज़ों को, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। आप चीज़ों को भूल गए हों, कंफ्यूज हों, कॉन्सेप्ट याद नहीं रह रहा है, होता है, सबके साथ होता है। मैं भी जब पढ़ता था मेरे साथ भी होता था, आपके साथ पढ़ने वाले दूसरे बच्चे के साथ भी होता था। इट्स वेरी नॉर्मल चीज़ों को गलत करना, चीज़ों को भूल जाना। प्लीज़ अपने पर कोई क्वेश्चन मार्क आप ना लगाएं कि मैं भूल जा रहा हूँ, मुझसे हो नहीं रहा है, मुझसे कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो रही हैं। ये सब कुछ नॉर्मल है और ये सब कुछ तभी होगा जब आप पढ़ाई करेंगे। जब भी आप पेन उठाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गलतियां तभी होंगी ना। अब आप हाथ में हाथ रख के बैठ जाएंगे या पढ़ोगे ही नहीं तो गलती होगी ही नहीं। तो अगर आप गलतियां कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं यहां बताने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए, मैं समझा रहा हूं आपको। तो चलिए अभी शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि चेक वेदर, यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं और आपको चेक करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस यहाँ पे दे रखे हैं वो क्वाड्रेटिक हैं कि नहीं, ठीक है। तो उन इक्वेशंस में हमें कुछ, आपने 9th में जैसे आइडेंटिटीज पढ़ रखी होंगी, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या a प्लस बी होल क्यूब। तो आपको इन आइडेंटिटीज को यूज करना होगा, ठीक है। और बाकी जब भी हम किसी इक्वेशन को सिंपलीफाई करते हैं तो कुछ चीजें राइट में होंगी जो लेफ्ट में जाएंगी, लेफ्ट में होंगी जो राइट में जाएंगी। तो वहां आपको साइन को कैसे चेंज करना है ये आना चाहिए। तो पहले तो मैं यहाँ पे आपको कुछ आइडेंटिटीज लिख देता हूँ, जो आइडेंटिटीज आपको यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो वहां पे जो आएंगी। तो सबसे पहले आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल आइडेंटिटी है, 9th में पढ़ी थी। दूसरी आइडेंटिटी क्या होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, है ना। और फोर्थ वन, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और आखिरी आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ये मैं नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, बट मोस्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे कि आपको इन आइडेंटिटीज को ना यूज करना पड़ेगा। 9th में ऑलरेडी आप इन सब चीजों को पढ़ चुके हैं, है ना। बट पढ़ने के बाद भी जैसे बहुत से बच्चे भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो भूलना, कंफ्यूज होना कोई बुरी बात नहीं है। आप दोबारा से चीज़ों को देखें और उनको याद करने की कोशिश करें। तो चलिए आइडेंटिटीज हैं, अब हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन 1 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी हुई है वो इक्वेशन है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब यहाँ पे दिस इज द गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। यहाँ पे हमने ये वाली एंटिटी यूज की है। इसमें a की जगह पे क्या है, x है, और b की जगह पे क्या है, 1। तो a की जगह पे हम x लेके चल रहे हैं, तो a की जगह पे x है तो यहाँ पे क्या कर दिया x स्क्वायर। b की जगह पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या कर दिया 1 स्क्वायर।
प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो वही सेम चीज मैंने वहां पे लिखी है, इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, अब इधर भी 2x है, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 2x, माइनस 3 को हम इधर ले आएंगे तो ये क्या हो गया, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कुछ बच्चे जो गलत करते हैं, देखिए माइनस 3 कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जब है और जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। उसी तरह से इस साइड में LHS में, सॉरी RHS में, ये क्या लिखा हुआ है, प्लस 2x, तो प्लस 2x को जब मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूं तो ये प्लस 2x क्या हो गया, माइनस 2x हो गया। अब यहाँ पे ये जो प्लस 2x और ये माइनस 2x दोनों क्या हो गया, कैंसिल, और हमें इक्वेशन यहाँ पे मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं ये जानना चाहता हूं, या क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी जब आपको पहला वीडियो में करा रहा था कि अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, बट विद अ कंडीशन कि a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए यहां भी एक्स स्क्वायर है और यहां भी क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, 1 है, सो a इज इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर b को लिखें तो देखिए यहाँ पे x जैसा कोई टर्म ही नहीं है, तो सिंस x जैसा कोई टर्म नहीं है, समझेंगे यहाँ पे इसमें bx है बट यहाँ पे x वाला कोई टर्म नहीं है, तो x जैसा जब कोई टर्म नहीं है तो b की वैल्यू क्या हो गई, 0, और यहाँ पे c का जो वैल्यू है, द वैल्यू फॉर c इज इक्वल टू प्लस 4। तो यहाँ पे ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को हम करेंगे, तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम चेक करते हैं कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। इसी चीज को मैं अगले क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा, मतलब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। इसको आपने नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर, मेरे साथ लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और यहां पे क्या है, 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो यहां पे ये तो बहुत आसान है, आप लिख लोगे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया, ये 2x हो गया। अब यहाँ पे जिन बच्चों की कैलकुलेशन में गलती होती है, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 माइनस एक्स, और ब्रैकेट के बाहर क्या, -2 है, तो पहले -2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 3 में होगा और फिर -2 का मल्टीप्लीकेशन किस में होगा, x में होगा ना, ऐसा बताया ना मैंने पहले। तो यहाँ पे -2 इंटू 3 माइनस फिर -2 और इंटू एक्स, तो जैसा मैंने बताया -2 का मल्टीप्लीकेशन पहले 3 में किया, फिर यहाँ माइनस वाला साइन लगाया, फिर ये -2 इसका मल्टीप्लीकेशन किस में किया, x में किया। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 कितना होगा, -6। यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, ये दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, +2x। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पे RHS में यहाँ क्या लिखा हुआ है, +2x लिखा हुआ है, यहाँ 2x का साइन क्या है, प्लस। हमेशा जो साइन होता है वो कहाँ होता है, लेफ्ट में होता है, तो 2x का साइन क्या है, प्लस। 2x को जब हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -2x। ये -6 भी जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, +6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों का साइन क्या है, सेम साइन है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, बट साइन यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस। तो 2x दोनों को जोड़ दिया, क्या हो गया, 4x + 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम देखते हैं तो ये जो इक्वेशन है हमारी, ये बिल्कुल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो मतलब ये जो इक्वेशन है हमारी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, a की जगह पे क्या है, 1, यहाँ पे x की जगह पे x है
तो अगर हम b को देखें तो b की जगह पे क्या है हमारा यहाँ पे -4, और वैसे यहाँ पे देखते हैं तो c की जगह पे क्या है +6। तो यहाँ पे ये a, b और c की वैल्यूज हो गई, और ये जो फर्स्ट का जो सेकेंड पार्ट है ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है, मेरे साथ कर रहे हैं आप? ठीक है, हटिएगा मत, देखिए जब आप मेरे साथ करेंगे चीजें बहुत आसान लगेंगी, और धीरे धीरे करके मैं आपको बिल्कुल टफ क्वेश्चंस तक ले जाऊंगा। बस आपको मेरे साथ लग के करते रहना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे। देखिए कितना आसान है, आराम से होता जा रहा होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना, घबराना नहीं है। जितने देर मेरी ये वीडियो खत्म होगी उतनी देर में आपकी एक एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो चुकी होगी। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है x-2 ब्रैकेट में 2x + 1 इज इक्वल टू, सॉरी 2x + 1 नहीं, केवल x + 1 है, इज इक्वल टू x - 1 x + 3। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब यहाँ पे इस ब्रैकेट में x - 2, इस ब्रैकेट में क्या x + 1। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक बार जो ये x है हमारा, इस x का एक बार इस पूरे x + 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ x, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया x + 1। फिर यहाँ पे क्या -2। अब जैसे मैंने x का पूरे x + 1 में मल्टीप्लिकेशन किया था, वैसे ही -2 को भी क्या करेंगे x + 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 ब्रैकेट में यहाँ पे क्या हो गया x + 1 इज इक्वल टू, अब सेम चीज यहां भी होगी, जो चीज मैंने यहां बताई है लेफ्ट हैंड साइड में वही सेम चीज यहाँ पे x है, तो x का जो मल्टीप्लिकेशन है इस पूरे x + 3 में होगा, और यहाँ पे क्या है -1 का मल्टीप्लिकेशन पूरे x + 3 में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये x का x में भी और x का इस 1 में भी, तो ये हो गया x² + x। फिर ये -2 है, -2 का x में और -2 का 1 में, तो ये हो गया -2x। अब देखो यहाँ पे ये क्या माइनस और ये क्या है प्लस, माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है माइनस, और 2 × 2 इज इक्वल टू, यहाँ भी x का x में और x का 3 में, तो ये हो गया x² + 3x। फिर यहाँ -1 है, -1 का इस x में होगा और -1 का इस 3 में होगा, तो ये हो गया -x, और माइनस और ये प्लस क्या होता है -3 × 3। देखो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर के जो साइन होते हैं ना वो रिवर्स हो जाते हैं, तो रिवर्स हो जाते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे प्लस था, इस प्लस को मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया। ऐसे यहां भी देखिए, यहां भी क्या माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर के साइन क्या हो जाएंगे रिवर्स, तो ये जो प्लस है इसको मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, देखो इधर भी x² है, इधर भी x² है, दोनों साइड में x² है, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। क्यों कैंसिल कर दिए, इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि दोनों साइड में जो x² है उसका साइन क्या है प्लस, कुछ नहीं लगा है तो मतलब इसका साइन क्या है प्लस। इधर भी जो x² है इसके पहले भी कोई साइन नहीं है, मतलब इसका साइन भी क्या है प्लस। तो सिंस दोनों के साइन सेम थे इसलिए मैंने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। अब आते हैं +x - 2x, तो चलिए पहले लिख लेते हैं +x - 2x, ये +3x है, इसको जब हम अभी ये राइट हैंड साइड में है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा -3x, ये -x है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा +x - 2, -3 को इधर लाएंगे तो +3 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो ये +x और ये +x, देखो दोनों एक जैसे हैं ना, तो दोनों एक जैसे हैं तो जुड़ के क्या हो जाएंगे +2x -2x -3x। अब यहाँ -2 + 3, ये तो करने आता होगा, -2 है और क्या +3 है, कितना होगा +1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे +2x और -2x कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो इक्वेशन हमें मिला -3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों अगर इसको कंपेयर करोगे किससे, ax² प्लस bx + c = 0 से, तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे x² जैसा कोई टर्म नहीं है, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² वाले टर्म का होना जरूरी है। तो सिंस इसमें x² है ही नहीं, ये जो इक्वेशन है हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, सॉरी थर्ड कर लिया हमने, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे।
देखो, जब ध्यान से नहीं सुनोगे, जो मैं स्टेप कह रहा हूं उसको नहीं समझोगे तो दिक्कत होगी, है ना। आप ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे पता है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है हमारा, बहुत ही अच्छी राइटिंग में मैथ की कॉपी में जब भी आप लिखें उसमें गंदगी ना फैलाएं। बहुत छोटा छोटा मत लिखिए, बहुत पास पास मत लिखिए। जब भी आप किसी भी इक्वेशन को लिखते हैं, किसी भी नंबर को लिखते हैं, थोड़ा बड़ा लिखिए। नंबर्स और वेरिएबल्स के बीच में जो भी आप लिख रहे हैं उसमें सफाई होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा घिचपिच काम नहीं होना चाहिए, हौच पौच वाला काम नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ पहले फोर्थ में, ये पहले मैंने क्या लिखा, x माइनस 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x, और ब्रैकेट क्या हो गया, x प्लस 5। तो यहां पे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में एक ब्रैकेट में x माइनस 3 है, दूसरे में क्या x प्लस 1। तो पहले मैं x को लिखूंगा, लिख लिया x को, है। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1। तो यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया 2x प्लस 1। उसके बाद यहां पे क्या है, माइनस 3, और ब्रैकेट में फिर से इसी को लिख देंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू। अब इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ब्रैकेट में x प्लस 5 है और इसके बाहर क्या है, x। तो x का x में मल्टीप्लीकेशन और x का 5 में, तो ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स, है ना। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन चीजों को मैं एक लाइन में नहीं कर सकता हूं, लिख सकता हूं, लेकिन जिस बच्चे को मैथ बहुत ज्यादा टफ लग रही है वो भी इस चीज को आराम से समझ सके, कर सके, इसलिए मैं इन आंसर्स को बहुत ज्यादा डिटेल में लिख रहा हूं। यहाँ पे x है, x का मल्टीप्लीकेशन किस में होगा, 2x में होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। x इंटू 2x प्लस यहाँ पे x है, इसका मल्टीप्लीकेशन 1 में होगा, तो ये हो गया x इंटू 1 माइनस, बताया था मैंने कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 इंटू 2x, और ये माइनस और ये प्लस साइन को रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 5x हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए x इंटू 2x है, तो ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस x 1 जा x माइनस 3 2 जा 6x माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखते हैं दोनों साइड्स में। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर है, क्या राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर जैसा कोई टर्म है, हाँ है यहाँ पे, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x। अब ये प्लस 5x है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, ये कितना हो गया, x स्क्वायर, है ना। जैसे आपके हाथ में 2 लड्डू हैं और उस लड्डू में से एक लड्डू मैंने ले लिया वापस, तो हाथ में कितने लड्डू बचेंगे, एक बचेगा। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला गया तो क्या बच गया, x स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस x माइनस 6x, तो देखिए प्लस x और माइनस 6x, बड़ा कौन सा है, ये माइनस वाला बड़ा है, तो 6 में से 1 गया, क्या बचेगा 5, तो माइनस 5x माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और फाइनली जो इक्वेशन आई हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप कंपेयर करेंगे विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 10, और c की वैल्यू कितनी हो गई प्लस 3। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन की फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जितने भी क्वेश्चन से आप देखेंगे सब में मैं वही मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, वही साइड को चेंज कर रहा हूं। तो आपको अगर ये मल्टीप्लिकेशन करने आता है, आपको जो भी टर्म्स है हमारे उनको राइट से लेफ्ट में ले जाने आता है या लेफ्ट से राइट में ले जाने आता है ना, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका इस क्वेश्चन को गलत करने कोई चांस है। आप बिल्कुल सही करेंगे और आप सही कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने पर भरोसा करते हुए, अब जैसे मैंने फोर्थ वाले को करवाया है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को मैं भी कर रहा हूं यहाँ पे, आप भी मेरे साथ करिए, ठीक है, और कोशिश करें कि उसको आप सही करें।
ठीक है, मैं यहाँ कर रहा हूं, मुझको बस तब देखिएगा जब आपने कर लिया हो अपने से। आपके अंदर किसी भी काम को करने की इच्छा होनी चाहिए। किसी भी काम मतलब काम भी कोई भी नहीं करना है आपको, काम वही करिए जो आपके लिए सही है। ठीक है, तो पहले तो काम का सिलेक्शन बहुत जरूरी है कि जो आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए सही है कि नहीं है ना। इस समय आपकी पढ़ने की उम्र है, आप पढ़ रहे हैं, आपको बोर्ड्स देने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ने से ज्यादा जरूरी और कोई काम इस समय आपके जीवन में होना चाहिए, है ना। आपके बड़े, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, जो भी आपके वेल विशर्स हैं, अगर इस उम्र में आपसे कह रहे हैं कि बेटा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, तो वो आपके कोई दुश्मन तो नहीं है ना। अगर उनकी नॉलेज में इससे आसान अगर कोई रास्ता होता तो बिल्कुल वही आपके लिए सजेस्ट करते हो। आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, और जो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है अगर वो भी आपसे यही कह रहा है कि नहीं बेटा खूब मन से पढ़ाई करो, खूब अच्छा करो, तो निश्चित रूप से वो आपको एक सही एडवाइस दे रहा होगा। तो बिलीव योर पेरेंट्स, सबसे पहली बात, रिस्पेक्ट देम। वो कभी गुस्से में आपसे कुछ कह दें, डांट दें, तो उसका बुरा नहीं मानते, है ना। आप लकी हैं कि आपको टोकने वाला कोई है, आपको बोलने वाला कोई, वरना दुनिया में ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं, है ना, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। उनको कौन टोक रहा है, उनको कौन बोल रहा है? कोई टोक नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा। उन बेचारों को पूछने के लिए कोई नहीं है कि बेटा खाना खाया कि नहीं, कपड़ा पहना कि नहीं। ये तो उन बच्चों की कहानी है जिनके पेरेंट्स नहीं है। और बहुत से बच्चे ऐसे भी जिनके पेरेंट्स तो हैं बट उतने सक्षम नहीं है। आप जितने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं या आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो अपॉर्चुनिटीज उनके पास नहीं है। मजबूरी में उनके पेरेंट्स उनको किसी ऐसे स्कूल में भेज रहे हैं जहां पे वो भेज तो रहे हैं बट उनको वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनको वैसे टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, है कि नहीं। तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए। वो जो भी अच्छे से अच्छा आपको दे सकते हैं, आपके लिए कर सकते हैं, वो कर रहे हैं आपके लिए। और साथ में जो टीचर्स भी आपको पढ़ा रहे हो, चाहे वो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, है ना। और अगर वो एक ऑनेस्ट टीचर है, ऑनेस्ट टीचर्स मिलना भी बहुत मुश्किल का काम है। और एक टीचर ऑनेस्टली तभी आपको पढ़ा पाएगा जब आप उसको मोटिवेशन देंगे। कैसे मोटिवेशन देंगे? जो वो बता रहा है ऑनेस्टली उन चीजों को फॉलो करके। जब वो क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है आपको, तो बेटा अपनी बहुत एनर्जी डाल रहा होता है, तो उनकी बातों को ध्यान से सुना करिए। ये नहीं कि आपस में बातचीत करने में टाइम को वेस्ट करना है। ठीक है, आइए अब करते हैं अगले क्वेश्चन को, फिफ्थ पार्ट को। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कर रहा हूं। फिफ्थ पार्ट है 2x - 1, यहां पे x - 3 इज इक्वल टू x + 5 x - 1। ठीक है, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स डू इट। सबसे पहले हम किसको लिख लेंगे? 2x को लिख लेंगे। बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से समझेंगे इस चीज को, है ना। 2x और ब्रैकेट में क्या है? x - 3। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? -1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है? x - 3 है, इज इक्वल टू, यहाँ पे इस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? x + 5। तो पहले क्या है? x है, सो दिस इज x, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? x - 3, और यहाँ पे +5, और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है? x - 1। ठीक है, अब तक जो भी मैंने आपको 4 पार्ट्स बताए इस क्वेश्चन को, मुझे उम्मीद है कि ये जो स्टेप है इसको तो आपने आराम से लिख ही लिया होगा। अब अगला स्टेप क्या होगा? 2x को मल्टीप्लाई करना है किसमें? x में। 2x को मल्टीप्लाई करना है किसमें? 3 में। ऐसे ही यहाँ पे देखो -1 है, इसका मल्टीप्लीकेशन पहले हम x में करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन फिर हम किस में करेंगे? -3 में करेंगे। यहाँ पे देखिए x, इसका मल्टीप्लीकेशन x में, और फिर इसका मल्टीप्लीकेशन 1 में। फिर ऐसे ही +5 है, तो +5 का मल्टीप्लीकेशन x में करेंगे, फिर +5 का मल्टीप्लीकेशन -1 में करेंगे। ठीक है, पूरा मन लगा के समझिए जो मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पे ये है 2x और इंटू x, माइनस 2x को मल्टीप्लाई किसमें करना है? इंटू 3 में करना है, -1 इंटू x। अब देखिए मैंने बताया था कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं? रिवर्स हो जाते हैं, है कि नहीं? बताया था ना ऐसा। तो यहाँ पे जब ये माइनस है तो माइनस रिवर्स होके क्या होगा? प्लस होगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे? प्लस। अब यहाँ पे क्या है? 1 इंटू 3। इज इट क्लियर? यहाँ पे चूंकि माइनस था
इसलिए मैंने अंदर के इस माइनस को साइन को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। नेक्स्ट आते हैं x इंटू एक्स पे, तो ये हो गया x इंटू एक्स माइनस x का मल्टीप्लिकेशन किस में है, 1 में है, तो x इंटू 1। फिर यहाँ आते हैं प्लस 5x, फिर प्लस, देखिए अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस का साइन है, अंदर क्या है यहाँ पे माइनस। तो सिंस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, अंदर का साइन रिवर्स नहीं होगा, वो माइनस है तो उसको माइनस ही रहने देंगे, -5 इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ पे 2x इंटू एक्स क्या होता है, 2x स्क्वायर, यहाँ पे -2 3 जा 6x, फिर -x प्लस 3 इज इक्वल टू x इंटू एक्स क्या होता है, x स्क्वायर -x प्लस 5x -5। अब यहाँ पे जितने भी x स्क्वायर टर्म है सबको पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2x स्क्वायर, x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो -x स्क्वायर -6x -x, अब ये -x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +x प्लस 5x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -5x। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, साइन को चेंज कर रहा हूँ। देखिए -x था तो +x हो गया, प्लस 5x था तो -5x हो गया। ये जो इक्वल टू का साइन है, इसके इधर की साइड को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, और इसके इधर के साइड को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा जो सफर करते हैं इसको भी समझने में। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या हो गया, +3 -5 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, क्या हो गया, x स्क्वायर -6x -x प्लस x। तो अच्छा देखो, ये -x और +x तो कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब -6x और -6x दोनों का साइन क्या है, सेम, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सो -11x, इसके बाद यहाँ पे +3 और +5 तो +8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, हमें कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर है तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, x की जगह पे x है तो b की वैल्यू क्या हो गई -11 और c की वैल्यू क्या हो गई +8। तो यहाँ पे ये a b और c का ये वैल्यू है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन जो हमें 5th पार्ट में दे रखा है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जब पूरे को हमने सिंपलीफाई किया तो लास्ट में हमें ये इस फॉर्म में मिला, हमें एक पॉलिनोमियल मिला जो 2nd डिग्री का पॉलिनोमियल था। पहली चीज, कितने डिग्री का है, 2nd डिग्री का, क्योंकि x की पावर यहाँ पे क्या है 2 है। दूसरी बात कि ये जो पॉलिनोमियल हमें यहाँ पे मिला हुआ है ये किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल, मैंने पहले बता रखा है कि अगर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है कोई भी पॉलिनोमियल तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट कंडीशन ये है कि b की वैल्यू तो 0 हो सकती है, c की वैल्यू भी 0 हो सकती है, बट a की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो हमें जो चीजें चेक करनी है कि इक्वेशन इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, और दूसरी चीज की a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि दैट इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। अब अगले 6th पार्ट को हम करेंगे। ठीक है, जो भी हम कर रहे हैं वो हमारी ड्यूटी है और अपनी ड्यूटी को हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, सो दिस इज माय ड्यूटी, और मुझे अपने इस काम को बहुत ही अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमारी ड्यूटी है वो ड्यूटी हमारी देश के प्रति है। अगर हम अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे तो देश के प्रति एक गद्दारी है, और हर एक देशभक्त इंसान या हर एक देशभक्त बच्चा अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, चलिए अगले पार्ट को करते हैं। सोल्यूशन 1 पार्ट 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे इसको एक्सपैंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। देखिए यहाँ पे
a माइनस बी का होल स्क्वायर किया है, तो पहले क्या लिखा है a स्क्वायर, फिर क्या है प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 जा 4x। अब यहाँ पे देखिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, इन दोनों साइड्स में एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे 3x, ये माइनस 4x किधर है, राइट हैंड साइड में है, तो जब ये लेफ्ट में आएगा तो इसका साइन क्या माइनस है ना, तो ये क्या हो जाना चाहिए, प्लस हो जाना चाहिए। तो प्लस 4x फिर प्लस 1, अब प्लस 4 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो 7x, अब देखिए प्लस 1 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये जो इक्वेशन है, ये पहले तो ये सेकेंड डिग्री का नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है नहीं है। सेकेंड डिग्री मतलब कि एक्स स्क्वायर का होना, जब भी पावर 2 होगी, तो ये सेकेंड डिग्री का नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है। तो कंपेयर करें अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पार्ट 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6th पार्ट है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं 7th पार्ट पे। किस पे आते हैं, 7th पार्ट पे। x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये जो पार्ट है, इस पार्ट में ना होल क्यूब लगा हुआ है। होल क्यूब मतलब कि आपको ये वाली आइडेंटिटी जो है a प्लस बी होल क्यूब, ये आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहां पे एक बार मैं इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे क्या है 2। a की जगह पे क्या है x है और b की जगह पे क्या है 2 है, तो a की जगह पे x है तो यहां पे क्या होना चाहिए x क्यूब। क्यों, क्योंकि a की जगह पे x है इसलिए ये हो गया x क्यूब। b की जगह पे 2 है तो यहां क्या होना चाहिए, 2 क्यूब होना चाहिए। तो पहले मैं लिखता हूं x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस a की जगह पे x और b की जगह पे 2, तो a की जगह पे x तो क्या हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर और b की जगह पे 2 है ना, तो क्या होना चाहिए इंटू 2, तो यहां पे लिख दिया 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का पहले मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो 2x क्यूब माइनस 2x है ना। अब यहां पे कर लोगे ना सिंप्लीफाई इसको, हाँ चलो कोशिश करो। पहले मैं एक्स क्यूब वाले टर्म को इधर कर लेता हूं, तो इधर आएगा प्लस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x और यहाँ पे प्लस 2 क्यूब मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये x क्यूब है और ये माइनस 2x क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम देखेंगे तो ये हम पाते हैं कि ये एक सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन सेकेंड डिग्री। ये एक दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री, ये एक थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल। तो सिंस ये एक थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब लास्ट पार्ट इसका पार्ट 8, उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा और पेशेंस बनाए रखें। ये है एक्स क्यूब, इसके बाद इस एक्सरसाइज का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको मैं अपनी अगली वीडियो में कवर करूंगा।
माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। ठीक है, तो सिंस ये आखिरी पार्ट है, ठीक है, तो इसको अपने से करने की कोशिश करेंगे। पहले इसको लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इतना तो लिख ही लिया होगा, ऊपर से उसको उतारना था। अब यहाँ पे क्या लगाना है, होल क्यूब लगाना है। तो होल क्यूब के लिए देखिए क्या लिखा है, x माइनस 2, तो a माइनस बी होल क्यूब वाली जो आइडेंटिटी है इसको हम यूज करेंगे, है ना। तो इज इक्वल टू a की जगह पे क्या है, x है, क्या है की जगह पे x, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, x क्यूब, b की जगह पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे देखिए माइनस 3a स्क्वायर b है। तो ये जो a है, a की जगह पे मुझे क्या लिखना है, x लिखना है, और b की जगह पे क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 यूज करेंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3, अब यहाँ पे लिखा है 3ab स्क्वायर, तो ab स्क्वायर, a की जगह पे क्या रखना है, x रखना है, ठीक है, और b की जगह पे क्या रखना है 2, तो 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर, और लास्ट में है माइनस बी क्यूब, तो माइनस 2 क्यूब। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स क्यूब को इधर ले आते हैं, तो माइनस एक्स क्यूब, ये क्या हो गया 3 2 जा 6, और देखो माइनस लगा है कहाँ पे, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6x स्क्वायर, फिर ऐसे ही ये प्लस है, ये 2 स्क्वायर है, तो 2 2 जा क्या होता है 4, 4 3 जा 12, तो ये तो 12x हो गया, होगा कि नहीं होगा, और प्लस इधर आएगा, तो प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो माइनस 12x, फिर ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 2 जा 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब हो गया कैंसल, यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर, ये क्या है प्लस 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस x है, यहाँ पे क्या है माइनस 12x है, तो ये हो गया माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8, ये कितना हो गया प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम कंपेयर करें विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू यहाँ पे है प्लस 2, b की वैल्यू यहाँ पे माइनस 13, और c की वैल्यू कितनी यहाँ पे प्लस 9। तो फाइनली जो हमें ये जो इक्वेशन मिला, ये किस फॉर्म में है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन 1 के जो 8 पार्ट्स थे, जो मैंने 8 के 8 आपको बताए, ये सारे आपको क्लियर होंगे, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करें, बार बार कहता हूं, अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछें, है ना। और जो चीज समझ में आ गई है उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। लाइफ में या वैसे पढ़ाई में भी बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को लेकर के बहुत क्लियर रहें कि हमें क्या चीज नहीं आती है, हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो जब भी आप मैथ्स को पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय किसी टीचर से ये मत कहिए कि मुझे कुछ नहीं आता, या मुझे नहीं आ रहा, या ये क्वेश्चन पूरा बता दो, नहीं, पूरा क्वेश्चन नहीं पूछना। आपको ये पता होना चाहिए कि जब उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन के किस स्टेप में कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। बहुत ही स्पेसिफिक रहिए अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के कि एग्जैक्टली दिक्कत कहाँ पे है। अगर आपने सबसे पहले ये पहचान लिया कि दिक्कत कहाँ पे है, तो आधा सॉल्व तो वही हो गया, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके एक्सरसाइज 4.1 के सेकेंड क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग विद अखंड क्लासेस।